हेलो एवरीवन, बिलिंगुअल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है राजा सिंह। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है एडवर्ब। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन खत्म किया है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है और आज लेकर आया हूं मैं एडवर्ब। तो इसको डिटेल से समझेंगे। एडवर्ब से बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत अच्छा है। तो हम समझते हैं एडवर्ब होता क्या है। तो जनरली हम लोगों ने पढ़ा है कि एडवर्ब जो क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव को करता है, वर्ब को करता है और खुद को करता है, यानी एडवर्ब को भी करता है। एडवर्ब एडवर्ब को भी करता है। तो इससे ज़्यादा हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज़ को और आज पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। आज एडवर्ब से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा। आप इसको पूरा कंप्लीटली देखिए, आपका एडवर्ब क्लियर हो जाएगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि आखिर एडवर्ब होता क्या है। तो देखिए यहां पर ये टॉपिक है एडवर्ब। अब एडवर्ब होता क्या है? एन एडवर्ब क्वालिफाइज। जो एडवर्ब होता है वो क्वालिफाइज करता है। क्या करता है? देखिए, वर्ब को। एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, एन एडवर्ब, preposition, conjunction, clause, phrase and sentence। दोबारा समझिए, जो एडवर्ब होता है ना वो क्वालिफाई किस किस को करता है? वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, प्रपोजिशन को, कंजंक्शन को, क्लॉज को, फ्रेज को एंड सेंटेंस को। अब आप देख रहे होंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन को ये क्वालिफाई नहीं करता, इंटरजेक्शन को भी क्वालिफाई नहीं करता है। तो एडवर्ब ये कंप्लीट चैप्टर है। एडवर्ब इतनी चीजों को, इतने जो वर्ड्स हैं उनको क्वालिफाई करता है। वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, क्लॉज, फ्रेज और सेंटेंस। तो इनके एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि हम लोग किस किस तरीके से ये क्वालिफाई कर सकता है। तो यहां पर समझिए, मैं आप लोगों को एक चीज समझाना चाहता हूं। जरा देखिए, अगर मैं आपसे कहूं रवि इज इंटेलिजेंट, रवि इज इंटेलिजेंट। अब यहां पर देखिए, ये मेरी लिंकिंग वर्ब है, ये मेरा सब्जेक्ट है जो कि नाउन है। इंटेलिजेंट मेरा एक एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंट क्या है? एक एडजेक्टिव है। और मैं आपको बता देता हूं कि ये इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है और किसकी विशेषता बता रहा है? रवि की। यहां पर इंटेलिजेंट कौन है? रवि इंटेलिजेंट है। कौन है? रवि इंटेलिजेंट है। अगर मैं आपसे बात करूं ही वॉज स्मार्ट, ही वॉज स्मार्ट। अब मैंने यहां पर कहा, देखिए ये मेरी लिंकिंग वर्ब है और ये मेरा सब्जेक्ट यानी प्रोनाउन है। ही एक प्रोनाउन है और स्मार्ट मेरा एडजेक्टिव है। स्मार्ट मेरा क्या है? एडजेक्टिव है, जो किसकी विशेषता बता रहा है? ही की। यानी ही जो है वो एक स्मार्ट है। तो एडजेक्टिव एक नाउन की और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। बात क्लियर है? जो एडजेक्टिव है वो किसकी विशेषता बताता है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो यहां पर ये प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है और यहां पर ये नाउन की विशेषता बता रहा है। क्लियर है? तो अब यहां पर एक और सेंटेंस देख लीजिए। जैसे मैंने कहा रेनू हैज अ ब्यूटीफुल टॉय, रेनू हैज अ ब्यूटीफुल टॉय। तो देखिए यहां पर मैं आपको बताता हूं, ये मेरी वर्ब है, रेनू मेरा सब्जेक्ट है जो कि नाउन है, टॉय मेरा एक नाउन है और कैसा टॉय है? ब्यूटीफुल है, जो कि एक एडजेक्टिव है। और ये मेरा, या तो आप आर्टिकल कह लीजिए या आप इसे एको एडजेक्टिव कह लीजिए। तो ये ब्यूटीफुल जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है? वो अब रेनू की विशेषता नहीं बता रहा। जो ब्यूटीफुल है वो रेनू ब्यूटीफुल नहीं है, टॉय ब्यूटीफुल है। दोबारा समझिए, यहां पर यह बता रहा था कि रवि इंटेलिजेंट है, तो रवि की विशेषता बता रहा था। यहां पर ये ही की विशेषता बता रहा था। लेकिन यहां पर रेनू हैज अ ब्यूटीफुल टॉय, यहां पर जो ब्यूटीफुल है एडजेक्टिव, वो रेन्यू की विशेषता नहीं बता रहा, वो बता रहा है जो टॉय है ना
वो ब्यूटीफुल है। तो ये तो रही एडजेक्टिव की बात, जो हम लोग एडजेक्टिव। अब इसी से समझेंगे हम लोग कि जो काम करता है ना एडवर्ब, वो क्या क्या कर सकता है। तो देखिए यहां पे कैसे काम करेगा ये आप समझिए। मैंने सेंटेंस नंबर फर्स्ट लिया और सेंटेंस नंबर फर्स्ट में देखा रेनू इज इंटेलिजेंट। तो देखिए यहां पर मेरी ये लिंकिंग वर्ब है और रोहन जो है, रोहन है, रोहन इज इंटेलिजेंट। तो रोहन क्या है, एक सब्जेक्ट है जो कि नाउन है। अब देखिए इंटेलिजेंट क्या है, मेरा एडजेक्टिव है। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि रोहन इज इंटेलिजेंट, बात क्लियर है। तो इंटेलिजेंट कौन है, रोहन है। इंटेलिजेंट कौन है, रोहन है। अब वो इंटेलिजेंट तो है, लेकिन एडजेक्टिव की और क्वालिफाई करने वाला वर्ड है एक और। एडजेक्टिव को एक वर्ड क्वालिफाई कर रहा है, वो कौन सा है, इंटेलिजेंट वेरी। अब वेरी क्या है, अच्छा ये बताइए रोहन इज वेरी है, रोहन बहुत है कि होशियार बहुत है। तो आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन का आंसर जो मिला वो ये कहा कि जो होशियार है ना वो बहुत होशियार है। रोहन इंटेलिजेंट है नो डाउट, लेकिन जो वेरी है ना वो रोहन वेरी नहीं है, इंटेलिजेंट वेरी है। तो जो वेरी वर्ड है वो क्वालिफाइज कर रहा है एडजेक्टिव को। जो वेरी वर्ड है वो क्वालिफाई किसको कर रहा है, एडजेक्टिव को। तो ये मेरा एडवर्ब हो गया जो कि किसको क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को। बात क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं आपसे कहूं ही, ये मेरी वर्ब है, ही मेरा सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन है। पुअर, पुअर क्या है, एक एडजेक्टिव है। अब बताइए ही पुअर है, तो यहां पर जो पुअर विशेषता बता रहा है वो ही की बता रहा है कि जो ही है ना वो पुअर है। लेकिन अगर मैं कहूं आपसे कि वो वेरी जो दिखा रहा है यहां पर, वेरी क्या दिखा रहा है, वो बहुत है या वो गरीब बहुत है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन का आंसर मिला होगा कि जो वेरी है ना ये एडवर्ब है और ये पुअर को क्वालिफाई कर रहा है। किसको, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, पुअर को क्वालिफाई कर रहा है। पुअर एक एडजेक्टिव है, तो यहां पर ये वेरी एक एडवर्ब हो गया और पुअर एक एडजेक्टिव हो गया। बात क्लियर है, समझ आया। देखिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, रोहित sang वेल। अब आप बताइए रोहित sang वेल, तो sang क्या है, रोहित ने गाया, गाया अच्छा, अच्छी तरह से गाया। क्या गाया, कुछ भी गाया। तो वी ये वर्ब हो गया, sang क्या हो गया, वर्ब हो गया। रोहित एक सब्जेक्ट है जो कि नाउन है, रोहित एक सब्जेक्ट है जो कि नाउन है। अब ये बताइए जो वेल है, अच्छा, उसने अच्छा गाया, तो ये रोहित वेल है या उसका गाना वेल है, जो जिसने गाया वो अच्छा गाया या रोहित अच्छा था। तो आप लोगों के माइंड में आया होगा कि भाई ये रोहित वेल नहीं है, गाया उसने वेल है। तो यहां पर जो ये वर्ब है, ये वर्ब है और ये जो एडवर्ब है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, sang को क्वालिफाई कर रहा है। किसको कर रहा है, sang को क्वालिफाई कर रहा है। दोबारा समझिए, जब कोई वर्ब के बाद एडवर्ब आए तो वो वर्ब को क्वालिफाई करता है। किसको क्वालिफाई करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है। जैसे यहां पर ये सेंटेंस आपको कह दिया मैंने कि ये वर्ब हुई, ये वेल हुई। अब ये रोहित है, अब रोहित वेल थोड़ी है, रोहित अच्छा नहीं है, उसने गाना अच्छा गाया है। बात क्लियर है। नेक्स्ट देखिए इसी से संबंधित, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर। तो देखिए यहां पे ये मेरी हेल्पिंग वर्ब है, इज मेरी हेल्पिंग वर्ब है, ये मेरी मेन वर्ब है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन है, ये मेरा सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन है। बात क्लियर है। अब यहां पर बताइए ये नॉट क्या कर रहा है। अच्छा बताइए इज नॉट है, क्या इज नॉट को क्वालिफाई कर रहा है, नहीं। क्या वह नहीं है, नॉट ही को क्वालिफाई कर रहा है यानी प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नहीं। नॉट अ लेटर, क्या लेटर नहीं है, नहीं। क्या कर रहा है, वो लिखने वाला काम है ना वो नहीं कर रहा है, जो लिखने वाला जो क्रिया हो रही है उसको नहीं कर रहा है वो। तो यहां पर जो है ये नॉट जो है एक एडवर्ब है जो किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। दोबारा समझ लीजिए, ही प्रोनाउन है, इज मेरा हेल्पिंग वर्ब है, नॉट मेरा एडवर्ब है, ये मेरा मेन वर्ब है और ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है जो नाउन है और ये मेरा आर्टिकल है। और यहां पर जो नॉट आया है ना वो राइटिंग के लिए कह रहा है कि भाई वो काम कर रहा है, वो मना कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है।
लिखने वाला जो काम है वो हो नहीं रहा है। तो इसलिए जो नॉट है ना वो राइटिंग को मॉडिफाई कर रहा है, राइटिंग को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यहां पर ये नॉट जो है वो मेरा क्या है, एडवर्ब है। बात क्लियर है? तो देखिए यहां पर नेक्स्ट में, ही राइट्स वेरी क्लियरली। अब देखिए यहां पर देखिए राइट्स क्या है, मेरा वर्ब है, ही मेरा सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन है। अब बताइए ही राइट्स क्लियरली, उसने लिखा साफ तरीके से, साफ तरीके से लिखा, उसने साफ साफ लिखा हो। लेकिन यहां पर ये क्या है, क्लियरली एडवर्ब है। क्या है, एक एडवर्ब है। अब एडवर्ब है तो देखिए क्लियरली तो लिखा उसने, लेकिन वेरी वेरी क्लियरली। अब ये बताइए कि ये वेरी जो है राइट्स को कर रहा है क्वालिफाई या क्लियरली, यानी जो राइट वेरी है या क्लियरली वेरी है। तो आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन का आंसर मिला होगा कि जो वेरी है ना वो क्लियरली को क्वालिफाई कर रहा है, क्लियरली। तो यहां पर जो है ही राइट्स क्लियरली, उसने लिखा है, साफ साफ लिखा, लेकिन कैसा लिखा, बहुत ज्यादा साफ साफ लिखा, बहुत ज्यादा साफ साफ लिखा उसने। तो जो वेरी है वो एक एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है, और एडवर्ब एक एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। यहां पर ये एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई कर रहा था, यहां पर वर्ब को क्वालिफाई कर रहा था, यहां पर एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाला हो गया, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला हो गया, और एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाला हो गया। क्लियर है? अब देखिए यू रन वेरी फास्ट। अब देखिए फास्ट, तुम दौड़ते हो, तुम दौड़ते हो फास्ट। फास्ट का मतलब होता है तेज, तुम तेज दौड़ते हो। तो यहां पर ये क्या हो गया, मेरा एडवर्ब हो गया, और ये मेरी वर्ब हो गई। यू मेरा सब्जेक्ट हो गया जो कि प्रोनाउन है। अब ये बताइए यू रन फास्ट, तुम तेज दौड़ते हो। ये फास्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है, रन को क्वालिफाई कर रहा है। किसको क्वालिफाई कर रहा है, रन को क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि यहां पर दौड़ने वाला जो काम है वो तेज थे। तो जो फास्ट है वो रन यानी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन दौड़ते कैसे हो, वेरी। तो यहां पर वेरी क्या है, एडवर्ब है जो एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। वेरी जो है वर्ब को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, उसके दौड़ने की जो तरीका है, जो फास्ट दौड़ रहा है, उसमें और डिटेल ऐड कर रहा है कि वो बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज। तो यहां पर जो वेरी है ना वो फास्ट के बारे में बता रहा है। तो एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। किसको कर रहा है, एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो बात समझ में आ गई? तो एडवर्ब के लिए भी कर सकता है, वर्ब के लिए भी कर सकता है, और एडजेक्टिव के लिए कर सकता है। आगे देखते हैं, द प्लेन फ्लू ओवर माई हेड। अभी इसको थोड़ा सा रहने दीजिए, इसको छुपाते हैं। द प्लेन फ्लू, उड़ा, प्लेन उड़ा, ओवर माई हेड, मेरे सर से, मेरे जो सिर है ना उसके ऊपर से उड़ा। ओवर माई हेड, मेरे सिर के ऊपर से उड़ा। सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है, द प्लेन फ्लू ओवर माई हेड, सिंपल सेंटेंस है, नो डाउट। लेकिन यहां पर बात आती है कितना ऊपर से उड़ा। कोई पॉइंट है, कोई एक पॉइंट दे रखा है कि इतना, कोई मेजर कह रहा है कि भाई इतने नहीं। यहां पर बात आ रही है कि उसने सीधा कह दिया कि द प्लेन फ्लू ओवर माई हेड, मेरे सर के ऊपर से उड़ा। अब वो कहीं से भी उड़ा, चाहे यहां से, चाहे वहां से, चाहे और दूर से, कहीं से भी उड़ा। लेकिन अब मैंने आपसे कह दिया जस्ट ओवर माई हेड। क्या कह दिया, जस्ट। अब देखिए यहां पर, तो जस्ट ओवर, बिल्कुल ठीक ऊपर। तो ओवर क्या है, मेरा एक प्रपोजिशन है। ओवर क्या है, एक प्रपोजिशन है। और कितना, ठीक ऊपर, बिल्कुल ठीक ऊपर से उड़ा। तो जस्ट मेरा क्या है, एक एडवर्ब है, और ओवर मेरा एक प्रपोजिशन है, और ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। बात क्लियर है? तो यहां पर जो एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रहा है, एक प्रपोजिशन को कर रहा है। द प्लेन फ्लू जस्ट ओवर माई हेड, बिल्कुल ठीक मेरे ऊपर से उड़ा। तो यहां पर ये एक प्रपोजिशन को क्वालिफाई कर रहा है। बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, शी पार्क्ड, उसने खड़ी करी क्या, हर कार, उसने अपनी कार खड़ी करी। कैसे करी, एट द गेट, गेट पर उसने अपनी कार खड़ी कर दी। सिंपल सा सेंटेंस है, आई पार्क्ड माई बाइक एट द गेट, मैंने अपनी कार या अपनी बाइक को गेट पर खड़ा कर दिया।
कोई टेंशन नहीं है, कोई किसी का कंफ्यूजन नहीं है किसी तरीके का। लेकिन कंफ्यूजन क्या है, अब अगर उसमें मैंने ये कह दिया कि शी पार्क्ड हर कार जस्ट एट द गेट, बिल्कुल ठीक गेट पर, बिल्कुल ठीक गेट पर खड़ी कर दी। अगर मैंने कहता शी पार्क्ड हर कार एट द गेट, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है, सीधा सा सेंटेंस इसने कह दिया, इसमें कोई भी एडवर्ब नहीं है। लेकिन यहां पर एडवर्ब क्या है, जस्ट एट द गेट। अब यहां पर जो जस्ट है ना, वो काय को जस्ट एट, जो एट है ना बिल्कुल गेट के ठीक बराबर, बिल्कुल जस्ट गेट के पास। तो यहां पर जस्ट गेट पर, जस्ट गेट पर ही उसने गाड़ी को पार्क किया है। तो जस्ट मेरा क्या है, यहां पर एक एडवर्ब है जो किसको दिखा रहा है, प्रपोजिशन को दिखा रहा है, जो प्रपोजिशन को क्वालिफाई कर रहा है। आशा करता हूं सब समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। तो यहां पर ये प्रपोजिशन को इस तरीके से क्वालिफाई कर सकता है। देखिए अब कंजंक्शन को कैसे करेगा, रेनू हेट्स मी, रेनू मुझसे नफरत करती है। रेनू क्या करती है, रेनू हेट्स मी, रेनू लव्स मी, है ना। तो यहां पर रेनू क्या है, हेट्स मी, रेनू मुझसे नफरत करती है। अब यहां पर देखिए बिकॉज, क्योंकि आई ड्रिंक विस्की, रेनू मुझसे नफरत क्यों करती है, क्योंकि मैं विस्की पीता हूं, है ना, वाइन लेता हूं। तो मुझसे इसलिए नफरत करती है क्योंकि मैं विस्की पीता हूं। अब देखिए यहां पर बिकॉज आ गया, बिकॉज आई ड्रिंक विस्की। अब यहां पर मैंने सीधा सा सेंटेंस कह दिया, जो कोई भी बिल्कुल फिक्र नहीं, सिंपल सा सेंटेंस मैंने कह दिया। लेकिन यहां पर बात एक आ रही है, बात क्या आ रही है, रेनू हेट्स मी बिकॉज आई ड्रिंक विस्की से पहले मैंने क्या लगाया, सिंपली। क्या लगाया, सिंपली। वो मुझसे नफरत करती है सिंपली बिकॉज आई ड्रिंक विस्की, क्योंकि साधारण क्या है, साधारणतः मैं क्या करता हूं, विस्की लेता हूं, विस्की पीता हूं, इसलिए वो मुझसे नफरत करती है। रीजन दिया है मैंने। तो बिकॉज क्या है यहां पर, बिकॉज मेरा दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। और दो सेंटेंस को, दो क्लॉज को, दो वर्ड को, दो फ्रेज को, दोबारा समझिए, दो सेंटेंस को, दो क्लॉज को, दो फ्रेज को, दो वर्ड्स को जोड़ने वाला शब्द हमेशा कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन दो शब्द को जोड़ता है, दो फ्रेज को जोड़ता है, दो क्लॉज को जोड़ता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है, वो कंजंक्शन होता है। तो यहां पर जो बिकॉज है वो एक कंजंक्शन है जो कि दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है। और कंजंक्शन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड सिंपली एक एडवर्ब है। क्या है, एक एडवर्ब है। यहां पर ये एक एडवर्ब है, बात क्लियर है। यहां पर क्या है, एक एडवर्ब है जो क्या कर रहा है, सिंपली बिकॉज, जस्ट किसके लिए, आई ड्रिंक विस्की, इसलिए कि मैं विस्की पीता हूं, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं करती, यानी मुझसे नफरत करती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द थीप रैन, चोर भाग गया। क्या गया, चोर भाग गया। द थीप रैन, चोर भाग गया। अब कब भागा, तो मैंने कहा द थीप रैन यस्टरडे, यस्टरडे भी मेरा एक एडवर्ब है। चोर कल भाग गया, द थीप रैन नाउ, अभी भाग गया। द थीप रैन टुडे, आज भाग गया। द थीप रैन डे बिफोर यस्टरडे, परसों भाग गया। तो यहां पर ये सारे क्या है, वेन का रिप्लाई मिल रहा है। किसका रिप्लाई मिल रहा है, वेन का रिप्लाई मिल रहा है। और वेन टाइम को दिखाता है, वो कब भाग गया, तो हमने बता दिया कल भाग गया, परसों भाग गया, आज भाग गया, जस्ट नाउ अभी भाग गया। तो यहां पर ये लोग जो थीप रैन है, यहां पर ये वेन का रिप्लाई मिल रहा है। और ये वेन हमेशा टाइम को दिखाता है, इसलिए मैंने सेंटेंस में कहा व्हेन द पुलिस केम, द थीप रैन, चोर भाग गया। कब भाग गया, जब व्हेन द पुलिस केम, जब पुलिस आई, जब पुलिस आई। तो चोर कब भागा, जब पुलिस आई। तो यहां पर देखिए ये जो व्हेन है, अब बताइए चोर कब भागा है, कब भागा, ये जो मेरी वर्ब है, ये मेरा सब्जेक्ट है जो कि नाउन है। चोर भागा, कब भागा, व्हेन द पुलिस केम, जब पुलिस आई। तो देखिए वर्ब को क्वालिफाई करने वाला ये वर्ड, ये हमेशा क्या है, क्लॉज है।
क्या है? क्लॉज है। अब मैं आपको बता देता हूं क्लॉज क्या होता है। क्लॉज में खुद का एक सब्जेक्ट और खुद की एक वर्ब होती है। क्लॉज में खुद का एक सब्जेक्ट और खुद की एक वर्ब होती है, लेकिन फ्रेज में ना तो खुद का सब्जेक्ट होता है और ना ही खुद की वर्ब होती है। दोबारा समझ लीजिए, जब क्लॉज की बात होगी तो हम उसमें देखेंगे कि खुद की एक सब्जेक्ट होगा और खुद की एक वर्ब होगी, यानी सब्जेक्ट और वर्ब निश्चित रूप से होगी। लेकिन जब फ्रेज की बात करते हैं तो ना ही कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही कोई वर्ब होती है, तो ये फ्रेज की बात आती है। तो यहां पर देखिए व्हेन द पुलिस, एक सब्जेक्ट भी है और एक वर्ब भी है। यहां पर सब्जेक्ट भी है और एक वर्ब भी है। तो यहां पर व्हेन द पुलिस केम, जब पुलिस आई चोर भाग गया। तो यहां पर जो रैन है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। किसको क्वालिफाई कर रहा है? तो यहां पर ये क्या कहलाएगा? क्लॉज एक एडवर्ब कहलाएगा। ये पूरा पार्ट जो क्लॉज का है वो एक एडवर्ब है, जो एडवर्ब क्लॉज है। बात समझ में आ गई? जो क्लॉज है वो एक एडवर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एक एडवर्ब का। तो जो एडवर्ब है वो क्लॉज को भी क्वालिफाई कर सकता है ना। एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर सकता है? क्वालिफाइज को। एक जो एडवर्ब है वो किसको क्वालिफाई करता है? कंजंक्शन हो गया, क्लॉज को क्वालिफाई करता है। किसको? क्लॉज को। बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं आई हिट द बॉल, आई हिट द बॉल, तो देखिए यहां पर हिट मेरा वर्ब है, आई मेरा सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन है, बॉल मेरा ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन है। आई हिट द बॉल, मैंने क्या किया? बॉल को हिट किया, बॉल को हिट किया। अच्छा कैसे किया? विद अ स्टिक, विद अ स्टिक। मैंने एक बॉल को हिट किया स्टिक से। किससे? स्टिक से। अब बताइए मैंने क्या किया? बॉल को हिट किया। क्या किया? हिट किया। अब हिट किया किससे किया? किससे किया? विद अ स्टिक। तो यहां पर जो विद अ स्टिक जो है ये मेरा एक फ्रेज है, और फ्रेज और क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। फ्रेज और क्लॉज और सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो ये 1 2 3 वर्ड्स का एक ग्रुप है जो कि ये फ्रेज है। ना तो इसमें सब्जेक्ट है और ना ही इसमें वर्ब है, तो ये एक फ्रेज है। अब यहां पर ये फ्रेज जो है उस कैसे किया? आई हिट द बॉल, उसने बॉल को हिट किया। कैसे किया? तो हाउ का रिप्लाई मिल रहा है, और हाउ का रिप्लाई मिल रहा है ना, तो क्या होगा? अब जैसे मैं कहूं आपसे आई हिट द बॉल स्लोली, हाउ? स्लोली। स्लोली एक एडवर्ब है। आई हिट द बॉल फास्ट, क्या? फास्ट। मैंने बॉल को हिट किया तेजी से, तो यहां पर भी हाउ का रिप्लाई मिल रहा है। अब ये भी तो हाउ का रिप्लाई मिल रहा है ना। तो मैंने कैसे किया? स्टिक से। किससे किया? स्टिक से। तो ये फ्रेज है और ये प्रपोजिशन के साथ जुड़ रहा है, इसलिए प्रपोजिशनल फ्रेज है। प्रपोजिशनल फ्रेज है। क्या है ये? प्रपोजिशनल फ्रेज है जो एडवर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का काम कर रहा है। बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, फॉर्चुनेटली नो वन हर्ट्स मी। सौभाग्य, ये खुशी की बात है। अनफॉर्चुनेटली होता है दुर्भाग्यपूर्ण, दुर्भाग्य तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण, यह भाग्यपूर्ण। तो यह अच्छी बात है कि नो वन हर्ट्स मी, मुझे कोई हर्ट्स नहीं करता, मुझे कोई दुख नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाता है, मुझे कोई दुख नहीं पहुंचाता है। बात समझ में आ रहा है? तो फॉर्चुनेटली एक मेरा क्या है? ये पूरे वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है। ये एक मेरा एक क्या है? सेंटेंस है। क्या है? सेंटेंस है, और ये मेरा एक एडवर्ब है। फॉर्चुनेटली मेरा एक एडवर्ब है जो पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेचुरली। नेचुरली का मतलब सामान्य रूप से, विराट कोहली प्लेड वेल। नेचुरली है ना, तो क्या कहेंगे? विराट कोहली प्लेड वेल। नेचुरली विराट कोहली प्लेड वेल। विराट कोहली क्या है? अच्छा खेला, अच्छा खेला। तो ये एक मेरा सेंटेंस है क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये मेरा एडवर्ब है। और ये क्या है? ये नेचुरली एक एडवर्ब है जो पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। किसको कर रहा है? पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। बात क्लियर है? ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। तो मैंने आप लोगों को यहां पर ये समझाया कि एडवर्ब जो है
वो किस किस को क्वालिफाई कर सकता है, वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, प्रेपोजिशन को, कंजंक्शन को, क्लॉज को, फ्रेज को, सेंटेंस को। हम लोगों को ज्यादातर बुक में क्या मिलता है, वर्ब मिलता है कि जो एडवर्ब क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, इतना मिलता है, तो वो अधूरी नॉलेज रह जाती है। लेकिन मैंने यहां पर इसको पूरी कंप्लीटली इस चीज को समझाया है आपको, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन करने में एरर ना रहे। मैंने पूरा इसको डिटेल्स में समझा दिया कि ये किस किस को क्वालिफाई कर सकता है। ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं इन सब को क्वालिफाई करता है, और मैंने विद एग्जांपल्स आपको समझा दिया है। क्लियर हुआ? अगर मैं ऐसे कहूं आपसे, देखिए अगर मैं यहां पे ऐसे कहता हूं आपसे, जैसे मैंने कहा डू यू हैव अ पेन, क्या आप पर पेन है? डू यू हैव अ पेन। अब मैं आपसे यह कहता हूं नो या यस, तो मेरे बच्चों यह भी एक एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है? क्योंकि ये पूरे सेंटेंस का मतलब बताता है। अब देखिए नो का मतलब क्या है? नो का मतलब अगर मैं आपसे कहूं तो यही तो है, नो आई डोंट हैव अ पेन। इसका मतलब यही तो है नहीं, यानी आई डोंट हैव पेन, मेरे पास पेन नहीं है। तो नो का मतलब यही तो है, तो यह भी मेरा एक एडवर्ब है। लेकिन अगर मैं कहूं हां यस, तो यस क्या दिखाता है? यस भी एक एडवर्ब है। ये दोनों ही एडवर्ब हैं। ये नेगेशन है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, और ये एफर्मेशन एडवर्ब है ना? तो यहां पर क्या है? ये यस दिखा रहा है। यस का मतलब क्या है? यस आई हैव अ पेन, यस आई हैव अ पेन। तो इस पूरे सेंटेंस को अगर मैं इसको ना बोलूं और नो कह दूं तो पूरे का मतलब एक ही निकलता है। मैं नहीं बोलता आई डोंट हैव अ पेन, मैंने बोल दिया नो, तो पूरा मतलब समझ में आ गया आपको कि ये कहना चाह रहे हैं कि इनके पास पेन नहीं है। और अगर आपने कहा डू यू हैव अ बुक और मैंने कहा यस, तो आप समझ गए कि मेरे क्वेश्चन का आंसर इन्होंने यस में दिया है। इसका मतलब है यस आई हैव अ बुक। बात क्लियर है? तो यहां पर ये चीजें यस और नो से दोनों बताता है, तो ये भी मेरा एक एडवर्ब होता है, यस या नो। बात क्लियर है? तो यहां पर चीजें इस चीज को समझा दिया। और देखिए मैं आप लोगों को और चीजें बता देता हूं इसके बारे में। तो देखिए अगर मैं आपसे यह कहूं आई रन फास्ट, तो देखिए रन मेरा क्या वर्ब है, यह सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन है, और फास्ट मेरा एक एडवर्ब है। क्लियर? तो देखिए यहां पर फास्ट एडवर्ब है। बात क्लियर है? फास्ट एक एडवर्ब है। कोई कोई ये कहता है फास्टली, फास्टली लिख देता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं फास्टली कोई वर्ड नहीं होता। फास्टली कोई वर्ड नहीं है। आई रन फास्टली नहीं होगा, फास्ट होगा। लेकिन अब यहां पर ये एडवर्ब का काम कर रहा है। अगर मैं सेंटेंस को इस तरीके से लिखूं तो जैसे मैंने कहा ही हैज अ फास्ट फ्रेंड, ही हैज अ फास्ट फ्रेंड। अब देखिए यहां पर तो ये एडवर्ब था क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा था। भाई दौड़ना उसका कैसा तेज। अब यहां देखिए ये मेरा वर्ब है, ये मेरा सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन है, ये मेरा फ्रेंड एक नाउन है, और फास्ट क्या है? वो फ्रेंड तो है, फास्ट का मतलब होता है पक्का, क्लोज, पक्का दोस्त। तो यहां पर ये फ्रेंड है, कैसा है? पक्का। तो ये मेरा एक यहां पर एडजेक्टिव है जो नाउन की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? तो यहां पर मैंने आपको समझा दिया कि ये तो एडवर्ब था और ये मेरा एडजेक्टिव है जो नाउन की विशेषता बता रहा है, और ये क्या कर रहा है? किसको क्वालिफाई कर रहा है? एक वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से हम एडवर्ब में कंफ्यूजन नहीं रखना है। कंफ्यूजन रखोगे तो कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। बिल्कुल डिटेल से छोटी छोटी चीजों को नोट्स बनाकर पढ़ना चाहिए जिससे हमारा हर टॉपिक क्लियर हो। और मैं उन्हीं टॉपिक को उठाता हूं जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनसे क्वेश्चंस उठते हैं।
चलिए इसमें देखते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि ज़्यादातर जो एडवर्ब्स हैं वो हमेशा एलवाई से बनते हैं। आपने देखा होगा जो एडवर्ब ऑफ मैनर्स हैं वो हमेशा किससे बनते हैं? एलवाई से बनते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा स्मार्टली, है ना, ब्यूटीफुली, बोल्डली, है ना। अब यहां पर क्या है? स्मार्टली हो गया, ब्यूटीफुली हो गया, बोल्डली हो गया, वाइजली हो गया, है ना, वाइजली हो गया, और क्या हो गया? क्विकली हो गया, फ्लुएंटली हो गया, है ना, फ्लुएंटली हो गया। और ये जितने भी है ना, जैसे स्मार्टली है, ब्यूटीफुली है, बोल्डली है, वाइजली है, क्विकली है, फ्लुएंटली है, तो ये जितने फॉर्चुनेटली है ना, और नॉर्मली है, जैसे मैंने आपसे कहा नॉर्मली, है ना, फॉर्चुनेटली। तो आप लोगों ने देखा कि जितने भी हैं एलवाई से बनते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर्स एलवाई से बनते हैं। तो यहां पर बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। वो कंफ्यूजन क्या होता है वो मैं बताना चाहता हूं। तो आपको मैं समझा दूं कि जो फॉर्मेशन होता है ना, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई ना तो आपको कभी गलती नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि सारे वर्ड्स एलवाई वाले हमारे एडवर्ब होते हैं, ऐसा नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं फ्रेंडली, बताइए, फादरली, मदरली, सिस्टरली, बताइए, गॉडली, क्या ये एडवर्ब है? नहीं। तो आज इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि कौन से एडवर्ब होते हैं और कौन से हमारे एडजेक्टिव होते हैं। हर वर्ड एलवाई से जुड़ा हुआ, जो एलवाई लगा होगा, ये जरूरी नहीं है कि वो एडवर्ब हो। तो मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में समझाता हूं, तो यहां पर समझिए। देखो, अगर मैं आपसे यह कहूं कि अगर कोई नाउन है, क्या है? कोई नाउन है, और नाउन में अगर मैं एलवाई जोड़ता हूं, दोबारा समझ लीजिए, कोई नाउन है और अगर नाउन में मैं एलवाई जोड़ता हूं तो वो बनता है एडजेक्टिव। क्या बनता है? एडजेक्टिव। और अगर मैं किसी एडजेक्टिव है और उसमें मैं एलवाई जोड़ता हूं तो वो बनता है एडवर्ब। बात क्लियर हो गई होगी। अगर किसी एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ा जाता है तो वो एडवर्ब बनता है, और किसी नाउन में एलवाई जोड़ा जाता है तो वो एडजेक्टिव बनता है। बात क्लियर है? यानी एडवर्ब में एलवाई जोड़ने पर, एडजेक्टिव में अगर मैं एडजेक्टिव है उसमें एलवाई जोड़ूं तो क्या बनेगा? एडवर्ब बनेगा। नाउन में एलवाई जोड़ लूं तो क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा। अब समझिए, देखिए मैंने ये आपको बताया, स्मार्टली, ब्यूटीफुली, बोल्डली, वाइजली, क्विकली, है ना, फ्लुएंटली, नॉर्मली, और मैंने आपको बताया फॉर्चुनेटली, है ना। तो मैंने ये आप लोगों को बताया। अब कैसे बताया? जैसे सर्टेन, सर्टेनली, तो मैंने आपको बताया। देखिए, अगर मैं कहूं आपसे स्मार्ट, क्या कहा मैंने? स्मार्ट। अब स्मार्ट क्या है? मेरा एडजेक्टिव है। स्मार्ट क्या है? एडजेक्टिव। और स्मार्ट में मैंने एलवाई जोड़ा तो ये मेरा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और इसमें मैंने क्या जोड़ दिया? एलवाई। तो ये मिलकर क्या बना? एक एडवर्ब बन गया। क्या बन गया? ये एडवर्ब बन गया। क्या बना? एडवर्ब बना। ऐसे ही मैंने कहा ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल क्या है? मेरा एडजेक्टिव है, और उसमें मैंने क्या जोड़ा? एलवाई जोड़ा। ये दोनों मिलकर क्या बना? ब्यूटीफुली, जो कि क्या है? एक एडवर्ब है। ऐसे ही मैंने कहा बोल्ड। क्या कहा? बोल्ड। उसके बाद में मैंने जोड़ा एलवाई, तो ये मिलकर क्या बना? बोल्डली।
क्या बना? बोल्डली। ये मेरा एक एडवर्ब है। ऐसे ही मैंने कहा वाइज, वाइज एक मेरा एडजेक्टिव है, इसमें मैंने एल वाई जोड़ा, मिलकर क्या बना? वाइजली। ये मेरा एडवर्ब है। क्या है? ये मेरा एडवर्ब है। ऐसे मैंने कहा क्विक, क्विक कहा, क्विक में एल वाई जोड़ा, क्विकली बन गया। तो ये क्विकली क्या है? एक एडवर्ब है जो काय से बना है? एडजेक्टिव से बना है। किससे बना है? एडजेक्टिव से बना है। फ्लुएंट है, उसके बाद में एल वाई जोड़ दिया, फ्लुएंटली बना। धारा प्रवाह तरीके से, धारा प्रवाह तरीके से, तो धारा प्रवाह क्या बना मेरा? ये एडवर्ब। ये क्विकली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ये भी एडवर्ब हो गया। नॉर्मल है, क्या है? नॉर्मल है। उसके बाद में मैंने एल वाई जोड़ा, नॉर्मली बन गया। ये मेरा एडवर्ब हो गया। ऐसे ही फॉर्चून है, क्या है? फॉर्चून। तो यहां पर एल वाई जोड़ा, फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट है, यहां पर एल वाई जोड़ा, फॉर्चुनेटली बन गया। ये भी मेरा एडवर्ब बन गया। तो आप लोगों ने यहां पर देखा कि जितने भी एडजेक्टिव होते हैं उसमें अगर एल वाई जोड़ें तो आपको एडवर्ब मिलेगा। जब भी कभी भी एल वाई वाले वर्ड्स में आपको कंफ्यूजन हो तो उनको ब्रेक कर दीजिए, उनको तोड़ दीजिए। तोड़ने का मतलब है उनको एल वाई हटाकर ये देखिए क्या ये एडजेक्टिव है। अगर एडजेक्टिव है तो ये एडवर्ब है, और तोड़ने पर अगर मिलता है कि नाउन है तो फिर वो एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब नहीं होगा। बात क्लियर है? अब यहां पर ये जरा एग्जांपल देखिए। अगर मैं आपसे इसकी कहूं नाउन की, जैसे मैंने कहा फ्रेंड, अब मैंने कहा फ्रेंड, फ्रेंड मेरा क्या है? एक नाउन है। क्या है? नाउन है। इसमें मैंने एल वाई जोड़ा तो फ्रेंडली हो गया। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फ्रेंडली एल वाई लगा हुआ है और एडवर्ब है, तो वहां पर वो स्पॉटिंग एरर को, जहां पर एरर करने के लिए आता है, फाइंड करने के लिए आता है, वहां पर उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि एल वाई समझते हैं वो कि ये हमारा एडवर्ब है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये एडवर्ब है भी या नहीं। तो हमने देखा फ्रेंड में एल वाई जोड़ा, क्या बना? फ्रेंडली बन गया। ऐसे ही मैंने कहा मदर, मैंने कहा फादर, मैंने कहा ब्रदर, इन सब में मैंने जोड़ दिया एल वाई, तो क्या बना? मदरली, फादरली और ब्रदरली। भाई की तरह, पापा की तरह, मदर की तरह, पापा की तरह, भाई की तरह। मदरली मम्मी की तरह, फादरली फादर की तरह, पिताजी की तरह, और ब्रदरली भाई की तरह। बात क्लियर है? फ्रेंडली फ्रेंड की तरह। बात क्लियर है ना? तो यहां पर क्या है, आपने देखा कि जो ये जितने भी हैं ये सब नाउन ही तो हैं। ये सब क्या है? ये नाउन्स हैं, और नाउन में मिलकर एल वाई मिलकर एडजेक्टिव बन रहा है। क्या बन रहा है? ये एडजेक्टिव है। क्या ये? एडजेक्टिव है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक बात बताइए, अगर मैंने आपसे ये कहा गो प्लस एल वाई, मैंने कहा गोली, गोली, अब बताइए ये एडवर्ब है या एडजेक्टिव है? गो प्लस एल वाई, गोली, बताइए ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? तो आप लोग कंफ्यूजन हो गए होंगे कि अब देखिए इनको अलग अलग करिए। ये गो मेरा क्या है? एक वर्ब है, और वर्ब में एल वाई जुड़ा है। तो आप याद रखना कि एल वाई केवल नाउन में और एडजेक्टिव में ही जोड़ा जाता है। एल वाई केवल नाउन में और एडजेक्टिव में ही जोड़ा जाता है, कभी वर्ब में एल वाई नहीं जुड़ेगा, ये कोई वर्ड नहीं है। अब मैं आपसे कहूं गॉडली, भगवान की तरह, अब बताइए ये क्या है? तो आप कहोगे सर ये एडवर्ब है। अब आपको इसको अलग अलग करके देखिए, गॉड क्या है? एडजेक्टिव है या नाउन? तो आपके माइंड में थॉट आया कि भाई गॉड तो एक मेरा नाउन है, और नाउन में जुड़कर क्या बनना है? एल वाई बनना है, तो ये गॉडली हो गया। इसका मतलब है गॉडली जो है एक एडजेक्टिव है। गॉडली क्या है?
एडजेक्टिव है। क्लियर? अगर मैं आपसे कहूं स्पीड, स्पीडली, अब बताइए स्पीड क्या है? बताइए स्पीडली क्या हो गया? स्पीड मेरा एडजेक्टिव है और एलवाई जुड़ा एडवर्ब हो गया स्पीडली। मैंने कहा करंट, मैंने कहा करंट, करंटली। अब करंट क्या है? यहां पर एडजेक्टिव है। करंट क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे करंट अफेयर, करंट अफेयर्स, बात समझ रहे हो ना? करंट अफेयर्स, तो करंट मेरा एक एडजेक्टिव है, उसमें लग रहा है एलवाई, करंटली हो गया। अब बताइए प्रेजेंटली क्या है? तो प्रेजेंट क्या है? मेरा एक एडजेक्टिव है और प्रेजेंट में एलवाई लग रहा है, प्रेजेंटली हो गया। तो यहां पर ये प्रेजेंटली एक एडवर्ब है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। आशा करता हूं ये चीजें कभी भी आपको डाउट में नहीं रहेंगी, कभी कंफ्यूजन में नहीं रहेंगी, है ना? आप लोगों को ये पूरा मैंने समझा दिया कि हर वर्ड एलवाई से एडवर्ब नहीं होता, कुछ एडजेक्टिव भी होते हैं। तो ये समझा दिया मैंने। चलिए अब लेकर चलता हूं मैं आपको इसके काइंड्स पर। तो पढ़ेंगे हम एडवर्ब ऑफ, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। तो देखिए हमारे 8 काइंड्स होते हैं एडवर्ब के। सबसे पहला पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे हम लोग पूरी डिटेल्स में। मैंने आपको समझा यहां पर। सबसे पहला दे रखा है एडवर्ब ऑफ मैनर। सबसे पहले दे रखा है एडवर्ब ऑफ मैनर। अब यहां पर बता दूं मैनर्स नहीं होता, मैनर्स नहीं होता है, आप ये मैनर्स नहीं लगा सकते। यहां पर एडवर्ब ऑफ मैनर है। समझ में आ गया? अब मैनर और मैनर्स में अंतर समझ लीजिए। मैनर का मतलब होता है तरीका और मैनर्स का मतलब होता है सलीका। मैनर का मतलब तरीका और मैनर्स का मतलब सलीका। समझ में आ गया? तो यहां पर तरीका की बात हो रही है, न कि सलीका की बात हो रही। तो एडवर्ब ऑफ मैनर्स कौन कौन से होते हैं? हार्ड, फास्ट, वेल, फ्लुएंटली, सॉफ्टली, स्लोली, वाइजली। ज्यादातर एडवर्ब ऑफ मैनर्स हमेशा एलवाई से बनते हैं। मोस्टली एडवर्ब ऑफ मैनर्स हमेशा किससे बनते हैं? एलवाई से बनते हैं ज्यादातर, आप याद रखना। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल रूल हैं जिसमें मैंने आपको बता दिया, जैसे हार्ड है। अब हार्ड और हार्डली में अंतर है। हार्ड एक पॉजिटिव वर्ड है और हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है। दोबारा समझ लीजिए, हार्डली भी एक एडवर्ब है, लेकिन हार्ड एक पॉजिटिव वर्ड है और हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है। क्लियर है? यहां पर देखिए फास्ट, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है। अगर आप कहेंगे ही रन्स फास्टली तो सेंटेंस गलत है। फास्टली कोई भी वर्ड नहीं होता है, हमेशा फास्ट होता है। वेल, फ्लुएंटली, अब मैं कहूं फ्लुएंट एडजेक्टिव हो जाएगा, फ्लुएंटली एडवर्ब हो जाएगी। सॉफ्ट एडजेक्टिव है, सॉफ्टली एडवर्ब हो गया। स्लो एडजेक्टिव है, स्लोली एडवर्ब हो गया। वाइज एडजेक्टिव है, वाइजली एडवर्ब हो गया। तो ज्यादातर वर्ड हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर्स होते हैं वो एलवाई से मिलकर बनते हैं, जो ये वाले होते हैं। और भी होते हैं, आप इनको समझिए। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो प्लेस को दिखाएगा। और प्लेस में हमेशा किससे रिप्लाई मिलेगा? इस एडवर्ब ऑफ मैनर्स में तो मिलेगा हाउ से, और प्लेस में मिलेगा वेयर से। प्लेस में किससे मिलेगा? वेयर से रिप्लाई मिलेगा। तो वेयर से रिप्लाई मिले तो समझ जाना कि यहां पर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कैसे? हियर, देयर, अबव, बिलो, नियर, फार, इन, आउट, इंडोर्स, आउटडोर्स। अब आप समझ रहे होंगे कि कुछ कुछ तो इसमें प्रपोजिशन भी है, जैसे इन है, ये प्रपोजिशन भी है और ये एडवर्ब भी है। अब देखिए समझिए, अगर मैंने कहा द डॉक्टर इज इन, द डॉक्टर इज इन, तो मैंने क्या कहा? जो इन है ना वो किसको दिखा रहा है? डॉक्टर के अंदर होने को दिखा रहा है। तो डॉक्टर कहां है? अंदर, इज इन, तो यहां पर ये एडवर्ब है। और मैंने कहा द स्टूडेंट इज इन द क्लास, यहां पर ये प्रपोजिशन है। द स्टूडेंट इज इन द क्लास, तो यहां पर ये प्रपोजिशन है। बात क्लियर है? तो एडवर्ब और प्रपोजिशन में थोड़ा सा अंतर समझ जाइए। आगे चलते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम में आप कभी भी करेंगे तो व्हेन से रिप्लाई लेंगे। कैसे? व्हेन से। किससे रिप्लाई लोगे? व्हेन से। अगर व्हेन का रिप्लाई मिले तो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। अगर व्हेन से रिप्लाई मिलता है तो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा।
कैसे, देखो एडवर्ब ऑफ टाइम के कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जरा देखिए। पहला है नाउ, देन, आफ्टर, बिफोर, यस्टरडे, टुमारो, शॉर्टली, रिसेंटली। अब आप कह रहे होगे सर ये भी तो हमारे एलवाई से जुड़ रहे हैं, ये भी तो एलवाई से जुड़ रहे हैं, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर्स क्यों नहीं है? अरे मेरे बच्चों, यहां पर जो ये शॉर्टली है ना, ये टाइम को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? टाइम को दिखा रहा है। रिसेंटली एक टाइम को दिखा रहा है, मैनर्स को नहीं दिखा रहा है। समझ रहे हो ना? तो यहां पर ये, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। आप लोग ये एडवर्ब ऑफ मैनर्स ना समझें। क्लियर? कोई भी काम किया शॉर्टली, जल्दी से कर लिया। अभी कोई हाल फिलहाल में कोई टेस्ट पास किया, तो हाल फिलहाल ये टाइम है, जल्दी से कर लिया, शॉर्टली, है ना? तो यहां पर ये टाइम को मेंशन कर रहा है, इसलिए यहां पर ये एडवर्ब ऑफ मैनर ना होकर एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। नेक्स्ट देखिए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर, ये नंबर को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? नंबर को दिखाएगा। अगर नंबर दिखाई दे तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब नंबर भी कह सकते हो, एडवर्ब ऑफ नंबर भी कह सकते हो इनको। तो देखिए कैसे, कौन कौन से होते हैं। वंस, ट्वाइस, थ्राइस। अब मैं आपसे बताता हूं, वंस को वन टाइम बोलते हैं, टू टाइम्स ट्वाइस, थ्री टाइम थ्राइस। अब आप ऐसा नहीं करना कि फोर टाइम फोर टाइस, फिफ्थ टाइम फिफ्थ टाइस, ऐसा नहीं करना है। वंस वन टाइम, ट्वाइस टू टाइम्स, थ्राइस थ्री टाइम्स, उसके बाद में फोर टाइम्स, फिफ्थ टाइम्स, सिक्स टाइम्स, एज ऑन सेम रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट सकते हैं, ऑलवेज। नंबर दिखा रहा है, ऑलवेज, सेल्डम, ऑफन, नेवर, रेयरली। तो ये जितने भी हैं ये क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। आगे चलते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी। तो देखिए एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी में कौन कौन से होते हैं? टू, वेरी, मच, क्वाइट, सो, ऑलमोस्ट, कंप्लीटली। ये सब एडवर्ब ऑफ डिग्रीज या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। समझ आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन में केवल थ्री वर्ड्स होते हैं ओनली। कितने वर्ड्स? थ्री वर्ड्स, ओनली थ्री वर्ड्स। तो कौन कौन से होते हैं? हेंस, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली। कॉन्सिक्वेंटली, तो यहां पर हेंस, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, ये थ्री वर्ड्स होते हैं केवल एडवर्ब ऑफ रीजन में। नेक्स्ट देखिए, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड निगेशन। एफर्मेशन और निगेशन। तो देखिए मैं आपको बताऊंगा नेगेशन वाले कौन है, जिनमें मना होता है, नॉट होता है, किसी चीज के लिए नेगेटिव वर्ड बनता है, वो एफर्मेशन नहीं होते, वो निगेशन होते हैं। और जिसमें यस बात होती है, हाँ होता है, वो एफर्मेशन होते हैं। देखो कैसे, नॉट निगेशन है, श्योरली एफर्मेशन है, सर्टेनली एफर्मेशन है, नॉट एट ऑल निगेशन है, नॉट एट ऑल बिल्कुल नहीं, यस एफर्मेशन है, नो निगेशन है, प्रोबेबली नेगेशन है, शायद ही। प्रोबेबली का मतलब होता है शायद ही, नेगेशन है यहां पर। आप इसे पॉजिटिव ना समझे, ये नेगेटिव वर्ड है। प्रोबेबली का मतलब होता है शायद ही, यानी कोई नेगेटिव वर्ड है, हाँ है ना? तो यहां पर एफर्मेशन और नेगेशन दोनों होते हैं। दोबारा समझ लीजिए, नॉट वाले जितने भी हैं सब नेगेशन है। नॉट हो गया, नॉट एट ऑल हो गया, नो हो गया और प्रोबेबली हो गया, ये सब नेगेशन है। और एफर्मेशन क्या हो गया? श्योरली, सर्टेनली और यस, है ना? ऑफ कोर्स जो होता है, ऑफ कोर्स, वो भी हमारा एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन होता है। मैंने आपसे कहा आप इस काम को करेंगे, ऑफ कोर्स, है ना? तो यहां पर ये सारी चीजें। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं आपसे एक वर्ड पूछूं, वाई नॉट, वाई नॉट, वाई नॉट कौन सा वर्ड है? एफर्मेशन है या निगेशन है? बताओ। आपके माइंड में आया होगा सर वाई नॉट तो निगेशन है, मना हो रहा है। नहीं, ये पॉजिटिव वर्ड है, ये एफर्मेशन है। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई आप मेरा एक काम करोगे, तो वो क्या कहेगा? वाई नॉट, क्यों नहीं। इसका मतलब वो हां कह रहा है, इसका मतलब वो हां कह रहा है। तो वाई नॉट एक नेगेटिव
सेंस जरूर देता है, लेकिन ये वर्ड हमेशा एफर्मेशन होता है। वाई नॉट का मतलब होता है क्यों नहीं करूंगा, इसका मतलब हाँ है आंसर। क्लियर है ना? तो चले आगे बढ़ते हैं। अब आता है इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स कौन कौन से होते हैं? अगर आपको व्हेन मिले, व्हेन से रिप्लाई मिले, हाउ से मिले, हाउ लॉन्ग से मिले, हाउ ऑफन से मिले, व्हाई से मिले, वेयर से मिले, ये सारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स हैं। दोबारा समझ लीजिए, वेयर, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, व्हाई, वेयर, हाउ मैनी, हाउ मच, जितने भी हैं सब ये क्या है? इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स हैं। क्लियर हुआ? तो मैंने आप लोगों को ये सारे काइंड्स ऑफ एडवर्ब पूरी तरह से समझा दिया है, और मैंने सारे एडवर्ब्स का कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा है जो आपको दिक्कत करेगा। बस आपको क्या करना है, पूरी तरीके से इसको समझकर एक एक पॉइंट का नोट्स बनाकर कंप्लीटली वीडियो को देखना है और समझना है। एक बार समझ नहीं आ रहा है दोबारा देखो, 2 बार समझ नहीं आ रहा है 3 बार देखो, और अच्छे से नोट्स बनाकर तैयारी करो। इसके अगर आपको बिल्कुल सीरीज चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट, बिल्कुल एक पॉइंट एक एक काइंड चाहिए, तो आप लोग क्या करें, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आने वाला नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और हर एक वीडियो आपके पास पहुंचे। तो ऐसे ही मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।